आज स्कूल में शहर की लेडी एसडीएम आने वाली थी। क्लास की सारी लड़कियां खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। सबकी बातों में सिर्फ एसडीएम की बात थी। एसडीएम और हो भी क्यों ना, क्योंकि वह भी एक लड़की थी। पर एक ओर जब सब लड़कियां व्यस्त थी एसडीएम की चर्चाओं में, एक लड़की जो सीट के लास्ट बेंच में बैठी थी और वे पेन की कैप को खेल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपने में मस्त थी। वो लड़की थी आरुषि। आरुषि पास के ही एक गांव के एक किसान की एक लौती बेटी थी। स्कूल और उसके घर का फासला लगभग 10 किलोमीटर का था, जिसे वो साइकिल से तय करती थी। स्कूल में बाकी की सहेलियों उससे इसलिए ज़्यादा नहीं जुड़कर रहती थी क्योंकि वे उसकी तरह रईस नहीं थी, लेकिन इसमें उसका क्या दोष था। खैर, उसकी ज़िंदगी सेट कर दी गई थी। इंटरमीडिएट के बाद उसे आगे नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि उसके पापा पैसा सिर्फ एक जगह लगा सकते थे, या तो शादी में या तो आगे की पढ़ाई में। इसके परिवार में कोई भी मैट्रिक से ज़्यादा नहीं पढ़ा था। बस यही रोड मैप उसके आंखों के सामने हमेशा झूमता रहता था। एक क्लास उसकी अंतिम क्लास है और इसके बाद उसकी शादी कर दी जाएगी, इसलिए वो आगे सपने ही नहीं देखती। इसलिए उस दिन एसडीएम के आने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक 12 बजे एसडीएम उसके स्कूल में आई। यही कोई 24-25 साल की थी। लड़की नीली बत्ती, एक गाड़ी और साथ में 4 पुलिस वाले। 2 घंटे के कार्यक्रम के बाद एसडीएम चली गई, लेकिन आरुषि के दिल में बहुत बड़ी उम्मीद छोड़कर गई। उसे अपने ज़िंदगी से अब प्यार हो रहा था, जैसे उसके सपने अब आज़ाद होना चाहते हो। उस रात आरुषि सो नहीं पाई। स्कूल में भी उसी उलझन में लगी रही। क्या करूं? वो अब उड़ना चाहती थी। फिर अचानक पापा की गरीबी उसके सपनों और मंजिलों के बीच आकर खड़ी हो जाती। वो घर वापस गई और खाने के वक्त सब माँ पापा को बात बता डाला। पापा ने उसे गले से लगा लिया। उसके पास छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा था, कीमत यही 50,000 रुपये होगी। आरुषि की शादी के लिए उसे डाल रखा था। पापा ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पर खर्च कर सकता हूँ, तेरी शादी के लिए या सपने के लिए। आरुषि अपने सपनों पर दांव लगाने लगी। तैयार हो गई। इंटरमीडिएट के बाद उसके बीए में दाखिला लिया क्योंकि ग्रेजुएशन में इसकी फीस सस्ती थी। पैसे का इंतजाम पापा ने किसी से मांग कर लिया, पर यह उसकी मंजिल नहीं थी। उसकी मंजिल तो कहीं और थी। उसने तैयार शुरू की। सबसे बड़ी समस्या आती किताबों की, तो उसके लिए नुक्कड़ की एक पुरानी दुकान का सहारा लिया, जहां पुरानी किताबें बेची और खरीदी जाती थी। ये पुरानी किताबें उसे आधे दाम में मिल जाती थी। एक किताब खरीद कर लाती और पढ़ने के बाद उसे बेचकर दूसरी किताब ले आती। जब परिंदों के हौसलों में शिद्दत होती है तो आसमान भी अपना कद झुकाने लगता है। आरुषि की लगन को देखकर उस दुकान वाले अंकल ने उसे किताबें फ्री में देना शुरू कर दी। कुछ किताबें तो नहीं खरीद कर दे देते थे और कहते थे कि बेटिया, जब कुछ बन जाएगी तो सूद समेत वापस कर देना। कुछ भी हो, आरुषि इस यकीन को नहीं तोड़ना चाहती थी। ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे हो गए और
उसकी तैयारी लगातार चलती रही। सब ठीक चल रहा था कि अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन पहले से ही घर कर्ज में डूब चुका था। अंत में पापा ने ज़मीन गिरवी रख दी और इसी बीच उसने ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष में दाखिला लिया। समस्याएं दामन नहीं छोड़ रही थी। आरुषि कब तक अपने हौसलों को मजबूत बनाने की कोशिश करती। आखिरकार एक दिन माँ से लिपट कर वो बहुत रोई और एक ही बात पूछी, माँ, हमारे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। माँ ने उसे साहस दिया और फिर से उसने कोशिश की। कहते हैं ना कि योद्धा कभी पराजित नहीं होते, या तो विजयी होते हैं या तो वीरगति को प्राप्त होते हैं। 23 जून, हाँ, ये वही दिन था जब आरुषि ने प्रारंभिक परीक्षा पास की। अब बारी मुख्य परीक्षा की थी और आरुषि के हौसले अब 7वें आसमान को छू रहे थे। वर्ष की लगातार कठिन परिश्रम का फल था कि आरुषि ने मुख्य परीक्षा भी पास कर ली। अब वो अपने सपने से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखती तो सिर्फ 3 लोग ही नजर आते, माँ, पापा और दुकानदार। इंटरव्यू हुआ और अंतिम परिणाम में आरुषि ने सफलता हासिल की। आरुषि को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ, ये वही आरुषि है। माँ पापा तो अपने आंसुओं के सैलाब रोक नहीं पा रहे थे। आरुषि अपने घर से तेजी से निकल गई। उन्हीं आंसुओं के साथ आखिर किसी और को भी तो उसे धन्यवाद देना था। सीधे जाकर दुकान वाले अंकल के पास रुकी। अंकल ने उसे गले से लगा लिया और खुद भी छलक गए। असल में ये जीत सिर्फ आरुषि की नहीं थी। इस जीत के पीछे शामिल थी उसकी माँ की ममता, पिता के हौसले और दुकान वाले अंकल का यकीन। दोस्तों, परेशानी हर किसी के ज़िंदगी में होती है। परेशानी को देखकर हमें भागना नहीं चाहिए। हमें उस पर यकीन के साथ और भगवान पर आस्था रखते हुए उस कार्य को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद।